राजस्थान के अंदर भजनलाल की सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर दिल्ली से हरी झंडी मिली। वसुंधरा राजे सिंधिया की सहमति के बाद अब राजस्थान के अंदर होने जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार। तो जोधपुर से 3 नए विधायकों को इस बार मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कई मंत्रालयों के अंदर है वो फेरबदल होगा। तो 2 से 3 मंत्रियों की छुट्टी भी होना लगभग तय माना जा रहा है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी के विभाग के अंदर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा को अहम जिम्मेदारी देने की तैयारी। अब देखिए, राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान के अंदर भजनलाल की सरकार को करीबन 1.5 साल बीत चुका है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पिछले सब महीने से सुर्खियां बटोर रहा है, परंतु आखिरकार अब है वो दिल्ली से आला कमान की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। वसुंधरा राजे सिंधिया की सहमति के बाद अब राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा और वह नियुक्तियां भी दी जाएगी। बात की जाए तो यहाँ जोधपुर संभाग से 3 विधायकों के नाम आ रहे हैं। एक वसुंधरा राजे सिंधिया के टाइम में मंत्री रहे और वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी मानने जाने वाले पुष्पेंद्र सिंह राणावत को इस बार कैबिनेट के अंदर जगह मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। उसके बाद नाम आता है ओसिया के विधायक भेराराम सियोल। भेराराम सियोल संघ के बहुत करीबी माने जाते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया के भी करीबी माने जाते हैं और भजनलाल के भी करीबी माने जाते हैं। तो भेराराम सियोल को भी इस बार और जाट चेहरे की तौर पर भी इस बार है वो जगह मिलती हुई नजर आएगी राजस्थान के कैबिनेट के अंदर। और तीसरा नाम है शेरगढ़ के विधायक जो संघ के बहुत ही करीबी है और खींवसर सीट पर इस बार प्रभारी के तौर पर भूमिका निभाई थी और लंबे समय के बाद खींवसर चुनाव है वो इस बार बीजेपी जीती करीबन 13,000 वोटों से। और इसमें शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौड़ की अहम भूमिका नजर आई और वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी माने जाते हैं और संघ के भी करीबी माने जाते हैं और इनको भी इस बार है मंत्रिमंडल में जगह मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। तो 3 भगवेधारी विधायक है उनमें भी एक को जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है। उनके साथ लंबे समय से कई मंत्रियों की शिकायतें आ रही है और टाइम पर काम नहीं हो रहा। उन मंत्रियों की छुट्टी होना भी 2 से 3 मंत्रियों की लगभग फाइनल माना जा रहा है। तो इस बार मंत्रिमंडल के अंदर नए चेहरे भी आपको देखने को मिलेंगे। वर्तमान अगर बात की जाए तो भजनलाल की सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित इनकी संख्या है वो 24 है, परंतु इनकी संख्या है वो 30 होनी है। और पिछले करीबन सब महीने से है वो चर्चा चल रही थी, सरगर्मियां तेज थी, परंतु आखिरकार अब भजनलाल की सरकार का जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो अब होता हुआ नजर आ रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया की सहमति बनी और वसुंधरा राजे सिंधिया के जो विधायक है उनको मंत्रिमंडल में भी जगह मिलेगी और साथ में नियुक्तियां भी दी जाएगी। वसुंधरा के करीबी यूसुफ खान जो निर्दलीय बागी होकर चुनाव लड़े थे उसके लिए भी वसुंधरा राजे ने पैरवी करी और नियुक्ति के लिए है मांग उठा दी है। दूसरी ओर आपने देखा होगा कि राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार जिस टाइम होने की तैयारी थी, परंतु उस वक्त है वो ऑपरेशन सिंदूर होने की वजह से है वो टाल दिया गया। परंतु अब राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कई मंत्रालयों के अंदर लंबे समय से शिकायतें भी आ रही है, उनके मंत्रालयों के अंदर फेरबदल भी होगा। और यहाँ बात की जाए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के मुख्यालयों विभागों के अंदर कोई भी बदलाव है वो नहीं किया जाएगा। करोड़ीलाल मीणा को लेकर बीजेपी का आला कमान अब कोई बड़ी जिम्मेवारी भी देने जा रही है, क्योंकि बात की जाए राष्ट्रपति का पद भी खाली हो चुका है। तो करोड़ीलाल मीणा को दिल्ली में या फिर राजस्थान के अंदर कोई बड़ी जिम्मेवारी के तौर पर भी आपको देख सकते हो। परंतु इस पूरे मामले के अंदर ये डिले इस वजह से हुआ कि वसुंधरा राजे सिंधिया की सहमति नहीं बनी थी और उसके बाद में टाल दिया गया था। परंतु अब मंत्रिमंडल को लेकर देश के प्रधानमंत्री देश से बाहर है, परंतु उससे पहले ही राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो खाका तैयार हो चुका है और जल्दी ही मंत्रिमंडल विस्तार होता हुआ नजर आएगा। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो